नमस्कार, मैं हूं चार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की, जो आपकी जिंदगी की धारा को झकझोर भी सकता है और संवार भी सकता है। मकर राशि या लगन वालों के लिए ये एक ऐसा समय है जहां संघर्ष की आग भी है और सफलता की चिंगारी भी। देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ भाव में प्रवेश ये केवल आपके लिए एक गोचर ही नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक युद्ध है। एक ऐसी कसौटी जो आपको या तो भटका सकती है या फिर अंदर से निखार सकती है। इस गोचर के दौरान जहां एक और चुनौतियां होंगी, तो वहीं दूसरी ओर उनके गुप्त समाधान भी मौजूद होंगे, बशर्ते कि आप उन्हें पहचान सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी अचूक भविष्यवाणियां जो इस गोचर काल में अवश्य सत्य सिद्ध होंगी। साथ ही मैं उजागर करूंगा वो एक गुप्त भूल जो यदि आप नहीं करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का यही गोचर आपके लिए वास्तविक वरदान सिद्ध हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये गोचर आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आपके भाग्य की दिशा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। सबसे पहले एक नजर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, दृष्टियों तथा गोचर की अवधि पर। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो मकर राशि या लगन वालों के लिए षष्ठ भाव है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी 10वें भाव पर, 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें भाव पर और 9वीं दृष्टि रहेगी दूसरे भाव पर। जहां तक इस गोचर की अवधि का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि 5 दिसंबर को वक्री चाल चलते हुए देवगुरु बृहस्पति पुनः एक बार मिथुन राशि में लौटेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 तक का ये जो 5 महीने का समय है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक है। अब आइए जानते हैं कि मकर राशि या लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कौन सी 5 टीक और निश्चित भविष्यवाणियां लेकर आया है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में कारगर सिद्ध होंगी। भविष्यवाणी नंबर 1, शत्रु और कोर्ट केस में सफलता। छठा भाव शत्रुओं और कानूनी मसलों से जुड़ा हुआ होता है। गुरु के प्रभाव से आप अपने विरोधियों पर मानसिक और वैचारिक विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग कोर्ट केस, सरकारी प्रक्रिया या ऋण से जूझ रहे हैं, उन्हें गुरु का यह गोचर राहत दिलवा सकता है। शर्त यही है कि आप अपनी रणनीति में धैर्य और न्याय का पक्ष ना छोड़ें। गुरु नैतिक विजय में विश्वास रखते हैं, जल्दबाजी या शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकती है। भविष्यवाणी नंबर 2, करियर और कार्यस्थल के बदलाव। गुरु की 5वीं दृष्टि दशम भाव यानी करियर और कर्म स्थान पर पड़ रही है। इससे कार्यस्थल में स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा। यदि आप किसी सरकारी या न्यायिक सेवा में हैं, तो यह समय विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा। नई नौकरी के अवसर, प्रमोशन की संभावनाएं और अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलने के पूरे पूरे संकेत हैं। दुश्मनों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ भाव में गोचर दुश्मनों से आपकी रक्षा करता रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, तो यह दृष्टि आपके टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट क्षमता और सहकर्मियों के साथ तालमेल को बढ़ाएगी। जिन्हें काम का अधिक प्रेशर, डेडलाइंस या प्रतिस्पर्धा से डर लगता है, उनके लिए गुरु अब मनोबल का स्रोत बनेंगे। हो सकता है आपको ज्यादा जिम्मेदारी मिले, लेकिन साथ ही पहचान और इंक्रीमेंट मिलने की भी पूरी संभावना है। एचआर, एजुकेशन, फाइनेंस, मेडिकल और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते कि आप ईगो और गलत सलाह से दूर रहें। क्योंकि गुरु 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए यदि आप लंबे समय से ट्रांसफर चाहते हैं और आपने प्रयास भी किया है, तो इस गोचर में उसका परिणाम आपको मिल सकता है। विशेष करके यदि आप किसी ऐसी कंपनी में कार्यरत हैं जिसके ऑफिस विदेश में भी है और आप विदेश में ट्रांसफर होना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि विद इन कंट्री ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि कर्म स्थान यानी दशम भाव पर पड़ रही है, तो संकेत स्पष्ट है कि ट्रांसफर ना सिर्फ संभव है, बल्कि अपने देश में भी मनचाही जगह पर हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि आपकी जन्मस्थ कुंडली में गुरु नीच के हैं,
तो ट्रांसफर मिलने में बहुत ही मुश्किल आएगी, या यूं भी कह सकते हैं कि चांस लगभग ना के बराबर है। भविष्यवाणी नंबर 3, विदेश यात्रा और मानसिक शांति। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, यानी गुरु अब आपको मानसिक शांति और मोक्ष की अनुभूति की ओर प्रेरित करेंगे। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन्हें वीजा, यात्रा या पोस्टिंग से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। हालांकि खर्चों में वृद्धि की संभावना है, इसलिए वित्तीय अनुशासन आपको रखना पड़ेगा। धार्मिक यात्रा या किसी गुरु से संपर्क भी संभव है, जो मानसिक स्तर पर आपको स्थिरता प्रदान करेगा। भविष्यवाणी नंबर 4, वाणी, धन और पारिवारिक संवाद। गुरु की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, यानी आपकी वाणी, परिवार और संचय पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से आपकी बातों में गंभीरता और प्रभाव ज्यादा आएगा। धन संबंधित योजनाओं में लंबी अवधि का आपको लाभ मिल सकता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट देगी। पुराने पारिवारिक विवाद इस समय के दौरान सुलझ सकते हैं और वाणी से आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। फाइनेंस से जुड़ा कोई पुराना अटका हुआ मामला अब गति पकड़ सकता है, यानी कोई पुराना डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है। भविष्यवाणी नंबर 5, रोग और स्वास्थ्य संकेत। देखिए, छठा भाव रोगों का भाव है और गुरु का यहां गोचर पुराने रोगों का खुलासा कर सकता है, लेकिन इसका फायदा होगा आपको। यदि किसी रोग को आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे, तो अब उसकी जड़ तक जाने का समय आ चुका है। गुरु आपको सही उपचार की ओर लेकर जाएंगे। डाइजेशन, लीवर और ब्लड प्रेशर से जुड़े विकारों में सुधार संभव है, परंतु खान-पान और दिनचर्या पर नियंत्रण अनिवार्य होगा। योग, ध्यान और सात्विक आहार आपको विशेष लाभ देंगे। अब बात करते हैं उस गुप्त भूल की, जो इस गोचर को आपके लिए भारी बना सकता है और जिसे ना करने से यह गोचर वरदान बन जाता है। वो भूल है अहंकार और दिखावे के साथ सलाह देना या दूसरों पर अपने ज्ञान को थोपना। देखिए, षष्ठ भाव शत्रुता, प्रतियोगिता, आलोचना और सेवा का भाव है। गुरु जब यहां आता है तो व्यक्ति को मैं जानता हूं वाला एहसास बहुत तेजी से आने लग जाता है। लोग सलाह मांगे या नहीं, आप उन्हें सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है और यही सबसे बड़ी गुप्त भूल। गुरु आपको जाने अनजाने घमंडी सुधारक बना देते हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि कब आपका रवैया लोगों के लिए सिरदर्द बन गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपको इस गोचर में करना क्या चाहिए। तो 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 पर निस्वार्थ सेवा। आप जिन लोगों की आलोचना करना चाहते हैं, उन्हीं की मौन रहकर सेवा करें, यानी बिना वजह सलाह ना दें। नंबर 2 पर ज्ञान बांटिए, मगर तब तक जब तक कि मांगा ना जाए। अनसॉलिसिटेड एडवाइस इस समय शत्रुता खड़ी कर सकती है। और नंबर 3 पर सबसे बड़ी बात, किसी की बुराई में सहभागी ना बने। यह गुरु को अशुभ फल में बदल देता है, यानी ऐसा करने से गुरु और भी अशुभ परिणाम देने लग जाता है। अगर इन 3 भूलों को आप सुधार लेंगे तो गुरु इस गोचर के दौरान बहुत ही शुभ फल करेगा। गुरु आपको दुश्मनों पर विजय देगा, पुराने कर्ज से मुक्ति देगा, रोगों में सुधार लाएगा और आपको एक महान कर्म योद्धा बना देगा। षष्ठ भाव में गुरु के गोचर के दौरान अगर अहंकार त्याग दिया जाए तो शत्रु शत्रु नहीं रहते, अपितु वो छुपे हुए मित्र बन जाते हैं, जो संकट में छुपकर मदद तो करते हैं मगर एहसान कभी नहीं दिखाते। ये तो खैर इस गोचर काल के लिए मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं, लेकिन वो लोग जिनके जन्म से ही गुरु 6th हाउस में विराजमान है और वो जाने अनजाने इन 3 गुप्त भूलों को दोहराते आ रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी अभी वीडियो में किया है, तो वे सभी लोग मेरी इन बातों को आजमा कर देखें, शर्तिया सारे दुश्मन दुश्मनी का त्याग कर देंगे। इसके अलावा कुछ और भी सावधानियां हैं। अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, विशेष करके पेट, रक्तचाप और ब्लड शुगर संबंधी मामले। ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को अलग रखें, अधिक बोलने से बचें। कभी कभी मौन सबसे बड़ी जीत देता है। किसी पर भी अंधा भरोसा ना करें, खास करके उधार या कर्ज के मामलों में। अब बात करते हैं उपायों की। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। यदि पीले संभव ना हो तो क्रीम रंग के धारण कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों को चने की दाल दें। हर रोज प्रातः देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 1 माला यानी 108 बार जप करें। यदि छठे भाव में गुरु के गोचर के कारण
मानसिक बेचैनी हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं किसी गौशाला में हरे चारे का दान करें। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि या लगन वालों के षष्ठ भाव में गोचर का प्रभाव। संघर्ष और समाधान का ये संगम आपको जीवन की गहराई में उतरने का अवसर देगा। अगर आप धैर्य रखेंगे और नीति से काम लेंगे तो यही गोचर आपकी जीत का कारण बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।